नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। 3 दिन की छुट्टी हो गई है, तो 3 दिन की छुट्टी के बाद अब 25 के बाद अब 29 को मार्केट खुलेगा। 30th को मंथली एक्सपायरी है, सभी स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, इंडेक्स की है। तो दोस्तों एनालिसिस करते हैं। रोल ओवर का मंथ है। डेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, काफी टाइम लगा डेटा को समझने में, डेटा को बनाने में। कुछ नए तरीके से डेटा बनाना पड़ा, समझना पड़ा। तो दोस्तों डेटा को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें मुझे क्या समझ आया। और दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज ये वीडियो देखिएगा। इसमें आपको अच्छा लगेगा सुनकर। ये मैंने राइटिंग की थी और नरेट किया है, तो काफी आपको मुझे लगता है अच्छा लगेगा, सुनकर मजा आएगा। तो दोस्तों अपने डेटा पर चलते हैं। सबसे पहले चार्ट देखते हैं निफ्टी का। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 24,200 के ऊपर जाएगा, डे बेसिस पर ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे भी आ गया, क्लोजिंग नीचे हो गई। तो ये क्लोजिंग नीचे होना बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, लेकिन बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद आप सस्टेन नहीं कर पाए हो और आप नीचे क्लोजिंग दे रहे हो। ये फ्यूचर का दोस्तों डेटा है, चार्ट है। अब उसके बाद अब इस डेटा में हमें क्या समझ आ रहा है? इस डेटा में हमें ये समझ आ रहा है कि जो ये रेंज है, जो इसकी बॉक्स रेंज है, जो ये इस रेंज में जो ये ट्रेड कर रहा था, काफी टाइम से गैप अप के बाद ये ट्रेड किया, गैप फिल करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन फिर वापस 24,000 की रेंज में खींच लिया गया। तो अभी इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में ये वॉलेटिलिटी कंप्रेशन कर रहा है। तो दोस्तों फाइनली अभी ये क्लैरिटी चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है कि अभी रेंज के अंदर ही बाजार रहना चाह रहा है। हालांकि अभी ग्लोबल न्यूज आपने सुनी होगी, यूएस ईरान टेंशन है और कैबिनेट में भी शफल का न्यूज आ रहा है। इस चीज की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह की कोई बड़ी न्यूज आती है जो मार्केट के सेंटीमेंट्स को वोलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंड कर सकती है, तो दोस्तों बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़े गैप्स बन सकते हैं, गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं, बट फिर भी हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों डेटा से ही हमें समझ आता है, पैसा तो डेटा से ही बनता है। तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि बाजार में क्या पोजीशंस क्रिएट की जा रही हैं। तो अभी चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस रेंज के अंदर आ गया है, तो ऊपर की तरफ एक हर्डल इसने क्रिएट कर दिया है, और नीचे की तरफ तो 23,900 पे आपने देखा ये जितना अच्छा बाउंस आया था, इस बाउंस ने ही क्लैरिटी दे दी थी कि बाजार नीचे जाने को भी तैयार नहीं है, अभी के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये एक रेंज कंप्रेशन में बाजार फंस गया है। अब डेटा पर चलते हैं क्विकली। डेटा में आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर की शीट दिखा रहा हूं। ये फ्यूचर की शीट में 25 का डेटा है, और इस डेटा में आप देखिए लगातार 3 दिन से चेंज इन लॉन्ग पोजीशन ऑफ एफ डबल आईज इसमें एड ऑन किया गया है। हालांकि आज भी एड ऑन किया गया है। दोस्तों एनालिसिस की शीट में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये पिछले दिन से चेंज इन ओआई को लगातार ऐड किया गया है। क्लाइंट ने क्लोज किया है, प्रो ने अपनी पोजीशन को बियरिश किया है, यहां थोड़ा सा बियरिश किया है, शॉर्ट्स में ऐड किए हैं, कॉल लॉन्ग पोजीशन हटाई है, और डी डबल आई ने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन ऐड की है। तो एफ डबल आई और डी डबल आई लॉन्ग पोजीशन ऐड कर रहे हैं, और प्रो शॉर्ट में अपनी पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद इस डेटा में आप अब इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी बाजार के अंदर 419288 हैं, जिसमें 1935 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए हैं पिछले दिन के कंपैरिजन में। अब इस रोल ओवर डेटा को हमें अपनी फ्यूचर की शीट में समझना पड़ेगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि 25 तारीख में 1935 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कहां ऐड किए गए होंगे। तो दोस्तों आप देखिए, करंट एक्सपायरी के अंदर 49,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज किया गया है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में रोल अप कर दिया गया है 46,700, और उससे अगली में 836। यानी ये आपको क्लियर रोल ओवर नजर आ रहा है। इसी तरह आपको बैंक निफ्टी में रोल ओवर नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें मेरा एक व्यू रहता है रोल ओवर से रिलेटेड कि जब पोजीशन को क्लोज किया जा रहा है, यानी पैसे को बाजार से बाहर कर दिया गया, तो पैसा बाजार से बाहर हो गया, यानी व्यू खत्म हो गया, यानी अब वो बुलिश चाहे बियरिश चाहे उन्हें अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब नया पैसा ऐड किया जाता है,
तब वो एक व्यू क्रिएट करता है। ये नया पैसा जो रोल ओवर में ऐड किया गया, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये जो पोजीशंस थी एफ डबल आई की शॉर्ट पोजीशन थी और उन्होंने क्लोज कर ली फॉर एग्जांपल। अब क्लोज कर ली तो उनका व्यू खत्म हो गया, लेकिन अब ये नया पैसा जब वो डाल रहे हैं, अब उन्होंने फिर से नया पैसा डाला, तो ये जरूरी नहीं है कि वो शॉर्ट में ही डालें, वो लॉन्ग में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों जब नया पैसा आता है तो हम नए पैसे को कंटिन्यूएशन ऑफ पुराना पैसा नहीं मान सकते। डायरेक्शनली हमें ये देखना पड़ता है कि उसका वीवैप क्या है, वो नया पैसा कहाँ आया है। तो अभी जो पुराना पैसा क्लोज हुआ है उसे हम हटा देते हैं और अगली एक्सपायरी जो नया पैसा है उसकी वैल्यू को हम ले लेते हैं। तो नया पैसा जब देखिए आप रोल ओवर 3 दिन से अच्छा आ रहा है, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, जब रोल ओवर अच्छा आ रहा है, तो रोल ओवर जब अच्छा आ रहा है तो आप देखिए जब वीवैप 24240 था, अभी जो वीवैप है वो 24170 है, ये जुलाई एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का। तो वीवैप जब 24240 था तब इसमें इस वीवैप पर अभी रोल ओवर हुआ है। इसी तरह आप इन वीवैप्स की वैल्यूज को देखिए, इस वीवैप की वैल्यूज पर ये रोल ओवर किए गए हैं, ये रोल ओवर पोजीशंस क्रिएट की गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि वीवैप की पोजीशंस पे ये रोल ओवर क्रिएट किए गए हैं और शॉर्ट पोजीशन अभी कंफर्टेबल हैं। तो यानी ये वीवैप क्या शॉर्ट के लिए क्रिएट किया गया है, ये डेटा हमें पार्टिसिपेंट से थोड़ा सा कंपेयर करके पता चलेगा। थोड़ा सा कंपेयर हम करेंगे तो देखिए एफ डबल आई ने शॉर्ट भी डाले हैं और लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड की हैं। 11435 लॉन्ग्स ऐड किए हैं, 12460 शॉर्ट्स ऐड किए हैं नेट चेंज में अभी पिछले 3 दिन के अंदर। तो दोस्तों अभी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना मुश्किल है कि एफ डबल आई ने अभी फिलहाल इस पोजीशन को शॉर्ट रोल ओवर किया है या लॉन्ग रोल ओवर किया है, क्योंकि यहां अभी दोनों पोजीशंस आपको नजर आ रही हैं। ओवरऑल उसमें कहीं भी किस डेटा के अंदर अभी कंपैरिजन में किसी का भी वेटेज अभी ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों लेकिन हम वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान देंगे, वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से और चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल ध्यान देंगे कि ये जो पोजीशंस क्रिएट की गई हैं ये इन लेवल्स पे की गई हैं, इसी रेंज में की जा रही हैं। अगर बाजार नीचे की तरफ आया तो शॉर्ट्स बिल्कुल डोमिनेट करेंगे और बाजार ऊपर की तरफ निकलता है तो लॉन्ग्स डोमिनेट करेंगे, लॉन्ग्स प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी रोल ओवर के 2 दिन और बाकी हैं, अच्छा डेटा रोल ओवर होगा। रोल ओवर के टाइम पर डेटा में इतना ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं कि उन्हें एनालिसिस करने में काफी समय लगता है, समझने में काफी समय लगता है। हो सकता है मेरी समझ उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हो कि मैं रोल ओवर को आपको सही से समझा पा रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी दोस्तों आगे का डेटा देखें, 1 मिनट। तो रोल ओवर में आपको बता पाया, आगे का अब ऑप्शंस का डेटा आप देखिए। ऑप्शंस के डेटा में अब ऑप्शंस के डेटा में एक चीज और है कि सबसे पहले आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कीजिए। 9304919 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स एनएससी की वेबसाइट पर इस एक्सपायरी के टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर हैं, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब कुछ आ जाता है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स इतने हैं। इन टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स में से मैंने ये देखा कि निफ्टी की करंट एक्सपायरी के अंदर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने ओआई हैं, तो यानी 56%। निफ्टी नेक्स्ट यानी अगले वीक का 7 तारीख में इतने हैं यानी 5.9%, और निफ्टी नेक्स्ट मंथ में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ओआई के यानी 9.8%। बैंक निफ्टी में अभी करंट एक्सपायरी में 12% है, बैंक निफ्टी नेक्स्ट में 3% है। तो टोटल हम सम करेंगे तो 88%, यानी इस नंबर का 88% कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ओआई जो हैं वो आपके निफ्टी करंट, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी मंथली, बैंक निफ्टी करंट और बैंक निफ्टी नेक्स्ट के अंदर हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम 90% के आसपास जो है हम ओआई को अगर ट्रैक कर रहे हैं तो हमें इन पांच ऑप्शन चेन्स को देखना होगा। तो दोस्तों मैंने वही काम किया है, मैंने डेटा जो डाउनलोड किया, सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन चेन दिखाता हूं। यहां हम एक व्यू ले लेते हैं कि एफ डबल आई ने नेट लॉन्ग ऐड किया है, प्रो ने नेट शॉर्ट ऐड किया है, लेकिन प्रो का जो नेट शॉर्ट है वो क्लोजिंग बेसिस पर है। आप देखिए कि प्रो ने जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज किया है, शॉर्ट प्रो शॉर्ट पुट को क्लोज किया है, पुट शॉर्ट क्लोज की है, इसका मतलब उनका पुट शॉर्ट से व्यू चला गया है, बुलिश व्यू चला गया है। हालांकि वो उनकी अपनी हेज पोजीशंस भी हो सकती हैं जो वो डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो डेटा है, फैक्टर है, वो ये है चेंज इन ओआई में कॉल में सबसे अच्छा अभी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ऐड किया है। एफ डबल आईज ने लॉन्ग पोजीशन ऐड किया है कॉल में, चेंज इन ओआई में पिछले दिन से। ये इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे लिए। तो दोस्तों
अब एक बार डेटा पर चलते हैं अपने मनी फ्लो के, जिसमें मैं आपको टोटल टॉप की जो स्ट्राइक्स हैं 20 वो दिखाता हूं और जो अनवाइंडिंग हुई है वो दिखाते हैं। तो जो आपकी पोजीशन ऐड की गई है 24,100 पे की गई है पुट में, 24,200 पे की गई है पुट में, 24,200 पर कॉल में की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स हैं। उसके बाद अनवाइंडिंग 400 की पुट में 22,000, थोड़ा सा ओटीएम है, थोड़ा सा ओटीएम्स में अनवाइंडिंग्स की गई हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो पोजीशंस हैं ये हम आपको पांचों स्ट्राइक दिखाएंगे। मतलब अभी हमने एक देखा है निफ्टी का जिसमें 56% की वेटेज है, बाकी को भी एक बार देख लेते हैं, बाकी पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इसमें से दोस्तों मैंने जो ये कलर किए हैं ये डेटा मैंने बनाया है, 3 मैंने ली है, बैंक निफ्टी ली है, निफ्टी की नेक्स्ट वीक ली है और निफ्टी की नेक्स्ट मंथ की ली है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं देख रहा हूं तो जो आपका जो अंडरलाइंग है, जो वैल्यू है वो 58,177 है क्लोजिंग का। तो इसके आईटीएम में मुझे पुट नजर आ रही है 58,500 की पुट है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, 58,400 की पुट है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। यानी आईटीएम पुट्स हैं जिनमें ओपन इंटरेस्ट को ऐड किया गया है, आईटीएम पुट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और यही आईटीएम पुट्स आपको यहां भी नजर आई थी जो मैंने अभी मार्क की है, 24,200, 24,100 एटीएम आईटीएम पुट्स। इसी तरह ये जो निफ्टी की नेक्स्ट है उसके अंदर ये तो ओटीएम कॉल्स हैं, लेकिन ये 24,000 की पुट में एडिशन किया गया है। नेक्स्ट में 24,000 की पुट में एक अच्छा एडिशन किया गया है ओपन इंटरेस्ट का, 24,200 पे किया गया है। इसी तरह मंथली में भी 24,200 पर किया गया है, 24,500 पे किया गया है। हालांकि 25,000 26,000 को अभी मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन 24,500 24,200 की पुट में एडिशन किए गए हैं। तो दोस्तों ये आप पॉज करके एक बार देख लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ एडिशन ज्यादा है, कॉल में पुट में किन वैल्यूज पे किया जा रहा है। तो दोस्तों इस पूरे डेटा को मुझे दिखाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं कहीं ना कहीं ये समझ पा रहा था कि पुट में एटीएम या आईटीएम की पुट में, ये जो एनालिसिस की शीट में देखें तो पुट में जो 3 एक्सपायरीज हमने देखी, बैंक निफ्टी की देखी हमने, निफ्टी नेक्स्ट देखी, नेक्स्ट वीक की देखी और निफ्टी नेक्स्ट मंथ की देखी, उसमें पुट में कहीं ना कहीं एटीएम और आईटीएम पर एडिशंस किए गए हैं। अगर पुट में एडिशंस किए गए हैं तो वो एक बुलिश व्यू बना रहे हैं। और अगर हम करंट में देखते हैं तो यहां भी पुट में, कॉल में तो ऑब्वियसली किया गया है, अब आपका यहां से रिजेक्शन आ रहा है तो कॉल राइटर्स का आना तो ऑब्वियस बात है, बिल्कुल आने चाहिए, और वो आए भी हैं, कॉल में तो आए हैं। जब रिजेक्शन आया 24,200 का तो कॉल में आए हैं और वो कंफर्टेबल भी हैं वीवैप के अकॉर्डिंग। लेकिन पुट में क्यों आए हैं, या पुट में पहले आ गए थे वो फंस गए हैं, वो पोजीशन क्लोज नहीं कर पाए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पुट में ये जो एडिशंस हो रहे हैं 24,100 पे, 200 पे, 24,000 पर भी एडिशन है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बताता है कि चार्ट में अब भी 24,000 का सपोर्ट बरकरार है। अगर बाजार ग्लोबल न्यूज की वजह से गैप डाउन भी खुलता है तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बाजार 24,000 के अंदर आ जाना चाहिए। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बाजार अभी एग्रेसिव तेजी की तरफ है, क्योंकि कॉल में पोजीशंस भी ऐड हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी को अभी कंप्रेस करने की ही प्रोफाइलिंग है। और बेसिकली तो रोल ओवर चल रहा है, तो कहाँ क्या पोजीशंस बन रही हैं ये कहना और कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम 24,000 से 24,200 की रेंज पर ही फोकस कर रहे हैं, इसी रेंज पर हम फोकस कर रहे हैं। पैसा भी यहाँ सबसे ज्यादा है, तो इसी रेंज को फोकस हम अभी करेंगे और इस रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम आगे की ट्रेडिंग करेंगे। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाजार अगर नीचे की तरफ जाता है इस रेंज से तो कहीं भी हमें पुल बैक के इंडिकेशंस मिलते हैं तो लॉन्ग करें, बाजार ऊपर निकलने की कोशिश करता है और बेयरिश इंडिकेशंस मिलते हैं तो रेंज के लिए शॉर्ट करें। तो दोस्तों ये अभी छोटा सा एनालिसिस था जो मैं करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रोलओवर का डेटा था, पोजीशंस काफी बनी थी, तो डेटा बनाने में, समझने में समय लगा। 2 दिन की छुट्टी थी तो धीरे धीरे कोशिश की कि डेटा को आपको अभी मैं समझा सकूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेटा मैं आपको समझा पाया, बता पाया और अपना व्यू आप तक पहुंचा पाया। थैंक यू।